टेप? नहीं, यहां तो कोई नहीं आया किसी तरह की कोई टेप लेकर। ये सिड, मैंने कहा था ना रचना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। सर हमने एक कन्फेशन रिकॉर्ड किया है, पूरा बयान था जिसमें ठकराल अपने सारे जुर्म कबूल कर रहा है। ठकराल? जी, वो टेप सुनाकर हम आगे की हेल्प लेना चाहते थे आपसे, उसमें पूरा बयान था। देखिए, मैं आप लोगों की बात समझ रहा हूं, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैं सुबह से यहीं था, यहां तो कोई नहीं आया। अच्छा ठीक है, अगर आप कहें तो मैं सब बता सकती हूँ उसने उस टेप में क्या क्या बोला था। देखिए, मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन आपके पास इस टेप के अलावा और कोई प्रूफ तो है नहीं। देखिए, आप इस केस की फाइल मेरे पास भेज दीजिए, मैं देखता हूँ उसमें क्या हो सकता है। माफ कीजिए, मुझे भी केस के सिलसिले में बाहर जाना है। मैंने बोला था ना रचना, बोला था ना मैंने, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। चुप हो जाओ, इतना पागल होने की क्या जरूरत है? मैं पागल हो रहा हूँ? टेप चली गई है रचना, और वो वापस नहीं मिलने वाली है। अरे तो हम लोग पागल नहीं हो तो और क्या हो? रचना, तुम समझ नहीं पा रही हो कि सिड ने हमें धोखा दिया है। वो हमारी तरफ से नहीं, ठकराल की तरफ से। मोहित, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सिड टेप लेके गया हो और रास्ते में ठकराल के आदमियों ने उससे टेप छीन लिया। I don't believe this, रचना। तुम अभी भी उसी की साइड ले रहे हो। रुको, अब मैं प्रूव करके ही रहूंगा। देख लेना तुम, देख लेना आप सब लोग। अरे मोहित! मोहित, मोहित सुनो। हो सकता है जब तक हम वापस आए तब तक रचना भी आ जाएगी। दे दे। अरे वो देख, वहाँ ऑटो खड़ी है, हम जाके जल्दी से उसे पकड़ते। आजा जल्दी। एक्सक्यूज मी, सिड का कमरा कौन सा है? वो सामने। वो रचना, जिस दिन हम इतना जरूरी काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं, उसी दिन हम ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं, और ऐसे ही बिना किसी बात के सिड वहां पर पहुंच जाता है, और जो हमारे पास सबसे जरूरी सबूत है वो लेकर वो वहां से चला जाता है। और रचना, अब तो वो हमारा फोन भी नहीं उठा रहा है, हर जगह ढूंढ लिया उसे। मैंने तुमसे कितनी बार कहा ना रचना, उसे ट्रस्ट मत करो, लेकिन तुम्हें कभी मेरी कोई बात समझ में नहीं आई ना? मोहित, तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हें सिड पसंद नहीं है। मुझे नहीं पता तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं जानती हूँ वो हमारे साथ है। मोहित, मैंने खुद देखा है, उसने हमारा घर वापस दिलवाने में हमारी हेल्प की थी। मोहित, वो एक सच्चा इंसान है। अरे आप लोग यहाँ? हाँ, सिड को ढूंढ रहे हैं। सिड? यहीं छुपा हुआ है ना? मोहित, आओ, देख लेना, यहीं बैठा होगा वो छुप के। अब अपनी आंखों से आके देख लो कि इसकी असलियत क्या है। क्या हुआ इसे? लगता है किसी ने गोली मारी है इसे, लेकिन खुशकिस्मती है कि गोली सिर्फ बाजू को छूकर निकल गई, पर बहुत सारा खून बह गया है शायद इसका। कुछ मिला है इसके पास? नहीं, कुछ भी नहीं। अरे तो फिर पूछो ना उससे कि टेप कहाँ गई? मोहित, हम बाद में आएंगे सिड से मिलने, और अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो प्लीज बताइएगा। जी जी बिल्कुल। मिस रचना, माफ कर दीजिए हमें। वो आपकी टेप बचा नहीं पाए। लोगों ने
जबरदस्ती ले ली हमसे। कोशिश बहुत की थी हमने, लेकिन निहत्ते थे ना, इसीलिए। कोई बात नहीं, आपने कोशिश तो की ना, जाने दो, अभी बस आराम करो। नमस्ते अंकल जी। तुम आराम करो। मोहित चलो, मोहित चलो। झूठ बोल रही है, चलो। नाटक कर रहा है। अभी पता चल गया। अरे छोड़ो से। मोहित तुम क्या? अरे रुको, मोहित छोड़ो, अरे पागल हो गए हो क्या? मोहित छोड़ो उसे, मोहित ना। अरे देखो, चोट लगी उसे, ये देखो। जल्दी फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ, जल्दी। सिर्फ तुम ठीक हो ना? मोहित तुम ये क्या कर रहे थे? सिर, तुम ठीक हो ना सिर? प्लीज इसे माफ कर दो, इसका दिमाग खराब हो गया है। हो गई तसल्ली मोहित बाबू। चलो रास्ता, चलो 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 भाई। क्या हो रहा है? मोहित प्लीज चलो, आ जाओ। चलो चलो चलो, रास्ता भाई, रास्ता चलो चलो चलो, चलिए चलो चलो बेटा, मोहित चलो चलो। मोहित तुम पागल हो गए हो क्या? देखा ना वो घायल है, फिर भी विश्वास नहीं होता। रचना प्लीज ट्रस्ट मी, वो बहुत बड़ा गेम खेल रहा है, बात मानो मेरी। बहुत हो गया, अब मैं एक और शब्द नहीं सुनना चाहती, और सिड के खिलाफ तो कुछ भी नहीं। रचना तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? आज तक उसने कोई भी काम पूरा किया है? वो जिस भी चीज से जुड़ा है वो काम हमेशा गलत ही हुआ है रचना। देखो रचना, ध्यान से सोचो, वो तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। गलती? तुम्हें पता है मेरी सबसे बड़ी गलती क्या है? तुमसे दोस्ती करना। तुम्हें सिर्फ हमारा और हमारे देश का मजाक बनाना आता है। तुम्हारे लिए तो पूरा का पूरा इंडिया एक जोकर है ना? या तो यहाँ सब चोर हैं, या सब बेवकूफ। और सुनना है तो सुनो, सिड चोर नहीं है, वो मेरा सच्चा दोस्त है। और अगर ये बात तुम्हें नहीं समझ आती ना, तो तुम्हें हमारे साथ नहीं रहना चाहिए। ठीक है रचना, रहो अपने दोस्त के साथ, लेकिन जिस दिन तुम्हें सच्चाई पता चलेगी ना, उस दिन मुझे बता। मोहित, मोहित, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे सर। उस बच्ची का बेचारी दिल पसीज गया हमारी गोली का घाव देखकर। अब तो उसे पूरा भरोसा हो गया कि हमने उसके लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। जी चला जा। बिल्कुल नहीं सर, हमें भला क्यों बुरा लगेगा उस लड़की के लिए? बेवकूफ लड़की है, आपसे लड़ने चली थी, वापस शून्य पर आकर खड़ी हो गई है। शाबाश। यदि मन और बुद्धि को अपने काबू में रख सके ना, तो बहुत लंबा सफर तय करोगे हमारे साथ। बहुत खुश लग रहे हो अंकल। एक बार फिर से रचना को हरा के मजा आया ना? लेकिन आप भूल गए कि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है तो क्या हुआ? मेरे पास तो है।
उसको हेल्प कर दूं तो? अपने नए फोटो देखे अपने? ये फोटो अगर मैं रचना को दे दूं तो दी क्यों नहीं अभी तक? हो सकता है दे दूं। आप कह रहे हैं तो। आज तो बहुत थक गए ना। तो एक काम कर, तो जल्दी से फ्रेश हो जा, ठीक है? ये आवाज कैसी? कौन है अंदर? राहुल? ये राहुल कहाँ चला गया? किरण, इस हिस्से को बड़ा करके बताओ। जी सर। तुम्हें क्या दिख रहा है बच्चा? बचपन में हिंदी परीक्षा में जो किया करते थे वो करो। जरा व्याख्या करो इस तस्वीर का। राव साहब, इसमें नकाब पहने कोई है जो साफ दिखाई दे रहा है कि फोटो खींच रहा है, जिसके हाथ में कैमरा है और ये कार से झांक कर फोटो खींच रहा है सर। और बताओ यार, अभी तुमने 10 में से 3 नंबर की बात की है। ध्यान से देखो, वो बताओ कि कवि क्या कहना चाहता है इस तस्वीर में। दाऊ साहब, ये गाड़ी में लाल बत्ती है। शाबाश, 10 में से 8 पक्के। अब सोचो कि ऐसा कौन है जिसके पास ये लाल बत्ती भी है और हमसे इस हद तक पंगा लेने की फिराक में है। खुद खेल मंत्री का बेटा सुशांत। सुशांत। राहुल? कहाँ गए थे? पीछे गया था, पीछे का दरवाजा खुला था। दरवाजा खुला था? इसका मतलब कोई अंदर आया था क्या? चोरी करने? लेकिन यहाँ तो सब कुछ ठीक ही है, सब चीजें अपनी जगह पर ही है। रचना अब तक आई क्यों नहीं? आज से वो लोग कोई गुड न्यूज लाएंगे ना? पक्का लाएंगे। तुम्हें भूख लगी होगी ना? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बना दूं?
वैसे मजिस्ट्रेट सर बहुत ईमानदार लग रहे थे, नहीं? हमें उन्हें केस के पेपर भेज देने चाहिए। हाँ, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे थे, क्या फायदा होता? और उस बीच पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। हेलो, टेप बनाने का शुक्रिया रचना, बहुत मीठी आवाज है हमारी। तो उसे सुनते रहो, हो सकता है सुन सुनकर तुम्हारी आत्मा जग जाए। ऐसा हो सकता था? यदि ऐसा हो सकता था तो पहले बोलना चाहिए था। अब तो देर हो गई। जो टेप थी ना, जला दी हमने। शायद आजकल हमें आग से ही संतुष्टि मिलने लगी है। पहले वो बहादुर महिला, फिर तुम्हारा दोस्त, अब ये टेप। इसके बाद तुम्हारा भाई घर पे अकेला है ना, अपनी मामी के साथ। हेलो 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 हेलो, क्या हुआ बेटा? किसका फोन है? बेटा बेटा किसका फोन है? राहुल, मामी। राहुल, मम्मी क्या हुआ उन्हें? बेटा क्या हुआ है उनको? किसका फोन था बेटा? पापा, कुछ खतरा है, ठकराल का फोन था। ठकराल का? खतरा? क्या कहा उसने? क्या कहा उसने? मुझे नहीं लग रहा है। किसको? ऑटो 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 ऑटो, रुको। दूसरा पकड़, फोन लगा कर। वो आ रहा है बेटा, फोन लगा कर। जवाब देना। ऑटो चलो चलो चलो, आजा आजा चल। मामी, फोन डेड है। हो जाता है राहुल कभी कभी। अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा शायद। अच्छा सुन, मैं तेरे लिए जल्दी से कुछ खाना बना देती हूँ, ठीक है? ठीक है। माचिस का राहुल, तुम साथ में चटनी खाओगे क्या? मैं फ्रिज से निकाल दूं? नहीं, आप लोगे तो मैं भी लूंगा। ठीक है। मैं उस सामने वाले पीसीओ से कॉल करके आऊँ कि रचना कब तक आ रही है? नहीं राहुल, अकेले मत जाओ। खाना खा के हम साथ में चलेंगे, अगर तब तक वो लोग नहीं आए तो। दुनिया में बहुत कम लोगों ने अपने जीवन में इतने बड़े संकट देखे हैं जितना रचना इस पल देख रही है, और उससे भी कम लोग ऐसे हैं जो इतने विकराल संकट से पार पा सकें। लेकिन मैं जानती हूं रचना पार कर लेगी, क्योंकि मुश्किलें उसी को मिलती हैं जिसमें उनसे लड़ने और जीतने की ताकत होती है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।